नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल कलेक्टर ने पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट का किया निरीक्षण, आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को मिलेगी सुविधा। बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने कल शुक्रवार को जिला अस्पताल परिसर में निर्मित बैलून हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है, इसका मरीजों के लिए बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को उपचार में किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिला अस्पताल परिसर में बैलून हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जिसमें 8 ICU बेड, 13 हाई इंडिपेंडेंसी बेड और 27 सामान्य बेड उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा भी मौजूद है। बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह के भ्रमण के दौरान CEO जिला पंचायत श्री अभिलाष मिश्रा, CMHO डॉक्टर AK तिवारी और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा उपस्थित रहे। बैतूल बालिकाओं ने देवी के 9 रूपों का श्रृंगार कर मनाया बैतूल पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद का जन्मदिन। बैतूल में कल 8 अक्टूबर को बैतूल पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद का जन्मदिन कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया, जहां पर प्रिया आर्ट एकेडमी के द्वारा कल तकरीबन 10 बजे पुलिस अधीक्षक के घर जाकर 9 देवियों के रूप में बालिकाओं को सुसज्जित किया गया और उन्हीं बालिकाओं के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद को आशीर्वाद दिलवाया गया। इसके अलावा प्रिया आर्ट ग्रुप के द्वारा सीमाला प्रसाद को एक फोटो भी भेंट की गई। अपने जन्मदिन का ऐसा तोहफा पाकर पुलिस अधीक्षक काफी खुश नजर आई। बैतूल साई खंडारा में माइनिंग विभाग द्वारा किसान के खेत में अवैध उत्खनन करने के मामले में 2 डंपर और 1 मशीन की गई जब्त। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले साई खंडारा का है, जहां पर माइनिंग विभाग के द्वारा एक किसान के खेत में अवैध रूप से उत्खनन की जानकारी मिलने के बाद माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 2 डंपर और 1 मशीन को जब्त किया है। माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आसपास के किसानों के द्वारा उन्हें शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसान के द्वारा खेत में अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि उक्त मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। बैतूल जिले को आधुनिक संसाधनों से युक्त इंटरसेप्टर कार मिली। SP सीमाला प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बैतूल में कल शुक्रवार को इंटरसेप्टर वाहन SP ऑफिस पहुंचा, जहां SP सीमाला प्रसाद, एडिशनल SP नीरज सोनी, DSP विवेक गौतम ने इस आधुनिक तकनीक से लैस वाहन का निरीक्षण किया और यातायात विभाग को सौंप दिया, जिसके बाद अब बैतूल की ट्रैफिक पुलिस आधुनिक व्हीकल इंटरसेप्टर से लैस हो चुकी है। सड़कों पर अंधाधुंध रफ्तार से वाहन भगाने वालों की अब खैर नहीं होगी और ऐसा करने वालों पर मौके पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इंफ्रारेड और लेज़र गन से लैस ये वाहन दूर से आने वाले किसी भी वाहन की रफ्तार को माप सकता है और तय सीमा से अधिक रफ्तार पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा तुरंत गाड़ी रुकवाकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बैतूल लोहारिया गांव के लोग रोड को लेकर हैं परेशान। तकरीबन 10 गांव के लोगों का रोजाना होता है आना जाना। मामला बैतूल के ग्राम लोहारिया का है, जहां पर ग्रामीण सुरेश मोहने ने ताप्ती अर्जुन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैतूल जिला मुख्यालय से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर होने के बाद भी ग्राम लोहारिया की सड़कों का हाल बेहाल है। तकरीबन 10 से अधिक गांव के लोगों द्वारा यहां रोजाना आवागमन किया जाता है। इसके बाद भी शासन और प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी बीच में पाइपलाइन डली है, उससे भी रोड खराब हो गई, खुद ने इसको मरम्मत नहीं करवाई। लोहारिया गांव के ग्रामीणों ने इस रोड के सीमेंटीकरण की मांग शासन और प्रशासन से की है। मुल्ताई सब्जी व्यापारियों ने मुल्ताई नगर पालिका में किया धरना प्रदर्शन, तहसीलदार को बताई अपनी परेशानी। मुल्ताई में अंबेडकर चौक पर
पिछले लंबे समय से लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को नगर पालिका द्वारा सख्ती से हटा लिया गया है। इसके अलावा नागपुर नाके पर लगने वाले सब्जी बाजार को भी साप्ताहिक बाजार की जगह पर लगाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने निर्देशित किया है। इसके अलावा नगर पालिका के द्वारा थाना रोड पर लगने वाले सब्जी बाजार में भी व्यापारियों को नवीन शाला के मैदान पर दुकान लगाने का कहा गया था, जिसका विरोध सब्जी विक्रेताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा था। इसी के तारतम्य में कल सब्जी व्यापारियों ने नगर पालिका पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार सुधीर जैन को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मुल्ताई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हुई तेज बारिश से तरबतर हुआ मुल्ताई नगर। मुल्ताई नगर में कल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच तेज बारिश हुई, जिससे पूरा नगर तरबतर हो गया। बारिश के साथ बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाएं भी चली। वहीं बारिश आने से दुर्गा मंडलों के पंडाल भी अस्त व्यस्त हो गए और प्रतिमाओं को पॉलीथीन डालकर बचाया गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अक्टूबर में बारिश होने के कारण फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। वहीं फसलों की जड़ें भी गल गई है तो कई फसलें काली हो चुकी है। पीला मोज़ेक रोग से भी फसलों को काफ़ी क्षति पहुंची है, जिससे किसानों को आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है। मुल्ताई पारेगांव में एक घर में निकला कोबरा सांप। सर्पमित्र ने मौके पर पहुंचकर देर रात किया रेस्क्यू। मामला मुल्ताई से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित पारेगांव का है, जहां पर एक किसान कमलेश साहू के घर में दरवाजे के ऊपर काला कोबरा दिखाई दिया, जिसके बाद घर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यह कोबरा सांप लगातार 2 से 3 दिनों तक घर में दिखाई दे रहा था, जिसके बाद परिवार दहशत में आ गया था। वहीं देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास दरवाजे पर सांप दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी जानकारी सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को दी गई, जहां मौके पर श्रीकांत पहुंचे और देर रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच सूचना मिलने पर श्रीकांत ने काफ़ी मशक्कत के बाद 4 फीट लंबे जहरीले काले कोबरा को पकड़ लिया। बाद में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। प्रभातपट्टन मुल्ताई पुलिस ने मंगोना कला गांव से वारंटी को किया गिरफ्तार। आरोपी को जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद भेजा गया जेल। मामला बैतूल के सारनी थाना क्षेत्र का है, जहां पर ओम प्रकाश गांठे पर 2017 में भरण पोषण के अंतर्गत धारा 125 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसके बाद ओम प्रकाश गांठे प्रभातपट्टन के मंगोना कला में रहने चला गया था। वहां पर उसके द्वारा पेट्रोल पंप पर काम किया जा रहा था। पीड़ित महिला ने भरण पोषण की राशि, जो तकरीबन 1 लाख रुपए से अधिक थी, नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुल्ताई पुलिस ने कल ओम प्रकाश गांठे को मंगोना कला से गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के पश्चात जेल भेज दिया। आमला जिला पंचायत सीईओ ने आमला पंचायत में सचिव और रोजगार सहायक के लिए समीक्षा बैठक। 5 गांव के सचिवों को दिया गया नोटिस। मामला 8 अक्टूबर का है, जहां पर आमला पंचायत में जिला पंचायत सीईओ अभिलाष मिश्रा पहुंचे और उन्होंने आमला पंचायत के रोजगार सहायक और सचिवों की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने आमला पंचायत के 5 सचिवों को नोटिस जारी करते हुए रोजगार सहायक को भी लापरवाही बरतने के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बैतूल घोड़डोंगरी ब्लॉक की पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर विधायक ब्रह्मा भलावी ने कलेक्टर को दिया शिकायती पत्र। मामला बैतूल जिला मुख्यालय का है, जहां पर कल 8 अक्टूबर दिन गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में घोड़डोंगरी क्षेत्र के विधायक ब्रह्मा सिंह भलावी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को आवेदन सौंपते हुए ब्लॉक में पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई। घोड़डोंगरी विधायक ब्रह्मा भलावी ने कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि पंचायतों में हर स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
भैंसदई बोथिया पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं नदी पार, घट सकती है बड़ी घटना। मामला भैंसदई क्षेत्र की पंचायत बोथिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम तामजार का है, जहां पर किसानों की 90% से अधिक खेती गांव से बहने वाली पात्रा नदी के उस पार है। और तो और बोथिया पंचायत में किसी भी काम को लेकर अगर जाना होता है तो इस नदी को पार करना होता है। बारिश के दिनों में नदी पर तेज बहाव होता है, जिसकी वजह से पुलिया नहीं होने के चलते सभी किसानों को और यहाँ के ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना होता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब पानी का बहाव तेज होता है तब तकरीबन 9 से 10 लोग जमा होने का इंतजार किया जाता है और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार की जाती है। ग्रामीणों द्वारा इस नदी पर पुलिया बनाए जाने की मांग शासन और प्रशासन से की गई है। चिचोली अजय जोड़ के पास ट्राले और ट्रक में हुई भीषण भिड़ंत, क्लीनर हुआ घायल। चिचोली में नेशनल हाईवे 59A पर 6 बजे के आसपास अजय जोड़ पर एक ट्रॉले और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में ट्रक में सवार क्लीनर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ग्राम आलमगढ़ के जागरूक नागरिक अकरम पटेल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि एक ट्रक इंदौर से रायपुर और दूसरा ट्रक रायपुर से इंदौर की ओर जा रहा था। इस दौरान अजय ग्राम के जोड़ पर दोनों की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि दोनों ट्रक के ड्राइवरों को मामूली चोटें आई है। टीआई अजय कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और मौका स्थल पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए जो ट्रैफिक जाम हो गया था उस ट्रैफिक को क्लियर करवा दिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी ट्रक चालक ने अब तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने बताया कि यदि शिकायत दर्ज की जाती है तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई करेगी। घोड़ाडोंगरी बंदरिया घाट पर अनियंत्रित होकर बस पलटने से 13 लोग हुए घायल। हादसे में बस की चपेट में आने से एक पिकअप वाहन भी पलटा। मामला सारनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंदरिया घाट का है, जहां पर कल शुक्रवार शाम तकरीबन 4 बजे एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद हादसे में 13 लोग घायल हो गए। सभी को 108 एम्बुलेंस और डायल 100 की सहायता से घोड़ाडोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया। बस की चपेट में आने से एक पिकअप भी पलट गई। सूचना मिलने पर सारनी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। शाहपुर पुलिस ने शुक्रवार को यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर की चालानी कार्रवाई, वसूला जुर्माना। शाहपुर पुलिस ने नगर में शुक्रवार को यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया। शाहपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 3 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 750 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने की समझाइश भी दी गई है। आठनेर नगर परिषद कार्यालय में विधायक ने ली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। पारदर्शिता से निर्माण कार्य करने के दिए निर्देश। आठनेर के नगर परिषद कार्यालय में कल 8 अक्टूबर को शाम 4 बजे बैतूल विधायक नीला डागा की मौजूदगी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नपा के सभा कक्ष में बैठक आयोजित करते हुए विधायक ने नपा प्रशासन के सीएमओ और अन्य कर्मचारियों को ट्रांसपेरेंसी से निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। इस दौरान नपा अध्यक्ष सूरज राठौर, उपाध्यक्ष मारुति महाले और भाजपा और कांग्रेस के पार्षदगण मौजूद रहे। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।